हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की द हिंदू की वो कैप। और इसके अलावा आपको दोपहर तक या फिर शाम तक एनसीईआरटी की वीडियो भी आज से मिलना शुरू हो जाएंगी। लास्ट टाइम हमने जहाँ पे ख़त्म किया था एनसीईआरटी क्लास 6 आई थिंक चैप्टर 4 था वो, तो चैप्टर 5 से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए वो कैप कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है स्क्रैप। और स्क्रैप का मतलब होता है थ्रो अवे। और अगर हम देखें इसका हिंदी मतलब तो वो है फेंक देना। इसके सिनोनिम्स हैं थ्रो आउट या फिर गेट रिड ऑफ, और एंटोनिम्स हैं कीप। इसका वर्ड को रिपीट करते हैं हम। वर्ड है हमारा स्क्रैप जिसका मतलब है थ्रो अवे या फिर फेंक देना। इसके सिनोनिम्स हैं थ्रो आउट या फिर गेट रिड ऑफ, और एंटोनिम्स हैं कीप। एग्जाम्पल्स देखते हैं। A bold decision was taken to scrap existing plant। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डिसीज़न लिया गया जो कि अभी एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनको थ्रो आउट करने के लिए, उनको बाहर फेंकने के लिए। सेम इसी तरह आपको भी जो आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, उनको भी स्क्रैप कर दीजिए अपनी लाइफ से, उनको थ्रो अवे कर दीजिए, फेंक दीजिए, क्योंकि ये टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी पे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट और इसका मतलब है अनरीजनेबल। और डिसप्रपोर्शनेट का हिंदी मतलब है अकारण। इसके सिनोनिम्स हैं इनऑर्डिनेट या फिर एक्सेसिव, और एंटोनिम्स हैं प्रपोर्शनल। वर्ड को करेंगे रिपीट और हमारा वर्ड है डिसप्रपोर्शनेट जिसका मतलब है अनरीजनेबल या फिर अकारण। इसके सिनोनिम्स हैं इनऑर्डिनेट या फिर एक्सेसिव, और इसके एंटोनिम्स हैं प्रपोर्शनल। इसके आगे कंटिन्यू करूँ, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, मेरी लाइब्रेरी है परसेवरेंस नाम से। और परसेवरेंस नाम किस चीज़ का है अगर आप मुझे कोई बता देगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। परसेवरेंस लाइब्रेरी है मेरी लखनऊ के गोमती नगर एरिया में। आप अगर इसको गूगल भी करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप लखनऊ से हैं या फिर आपका कोई जानने वाला लखनऊ में है और वो लाइब्रेरी को ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, तो प्लीज़ एक बार गोमती नगर वाले एरिया में हमारी लाइब्रेरी को रेफ़र ज़रूर करिएगा। छोटी सी कोशिश है, आप सबका साथ चाहिए, उम्मीद है आप सब ज़रूर साथ देंगे। तो फिलहाल आते हैं अपने वीडियो पे और इसमें हमारा एग्जाम्पल था पीपल ऑन लोअर इनकम्स स्पेंड आ डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑन फ्यूल। मतलब जो लोअर इनकम के जो लोग हैं वो फ्यूल पे अपना अकारण मतलब अनरीज़नेबल ही अमाउंट खर्च कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसमें हमारा वर्ड है डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट का मतलब है इम्पार्शियलिटी, और डिसइंटरेस्ट का हिंदी मतलब है निष्पक्षता। इसके सिनोनिम्स हैं न्यूट्रलिटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी, और एंटोनिम्स हैं बायस। वर्ड को करेंगे रिपीट। वर्ड है डिसइंटरेस्ट जिसका मतलब है इम्पार्शियलिटी या फिर निष्पक्षता, और इसके सिनोनिम्स हैं न्यूट्रलिटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी, और एंटोनिम्स हैं बायस। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट क्लेम एनी स्कॉलरली डिसइंटरेस्ट विद दिस बुक। मतलब मैं किसी भी तरह का स्कॉलरली इम्पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहता, फिर नहीं क्लेम करना चाहता हूँ किसी भी तरह का इस बुक के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और ये वर्ड है विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब है अबॉलिश, और विथड्रॉ का हिंदी मतलब है समाप्त करना। इसके सिनोनिम्स हैं कैंसिल या फिर लिफ्ट, और एंटोनिम्स हैं इंट्रोड्यूस। वर्ड को करेंगे रिपीट और हमारा वर्ड है विथड्रॉ जिसका मतलब है अबॉलिश या फिर समाप्त करना। इसके सिनोनिम्स हैं कैंसिल या फिर लिफ्ट, और एंटोनिम्स हैं इंट्रोड्यूस। एग्जाम्पल देखेंगे। द पार्टी थ्रेटेंड टू विथड्रॉ इट्स सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। मतलब जो पार्टी है उसको डराया गया, थ्रेटन किया गया कि वो गवर्नमेंट के लिए अपना सपोर्ट जो है वो अबॉलिश कर दे, समाप्त कर दे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट वीड स्लाइड की तरफ, और हमारा वर्ड है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस। ये वो वाला फेयरनेस नहीं है स्किन कलर वाला, इसका हिंदी मतलब होता है न्याय संगतता। इसके सिनोनिम्स देखें तो वो है जस्टिस या फिर फेयर प्ले, और एंटोनिम्स है इनइक्विटी। वर्ड को करेंगे रिपीट। वर्ड है हमारा इक्विटी, जिसका मतलब है फेयरनेस या फिर न्याय संगतता, और इसके सिनोनिम्स हैं जस्टिस या फिर फेयर प्ले, और इसके एंटोनिम्स हैं इनइक्विटी। एग्जाम्पल देखते हैं। इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी इंश्योर्ड एवरीवेयर। मतलब जो भी ट्रीटमेंट की एक फेयरनेस या फिर न्याय संगतता है वो सब कहीं इंश्योर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है एब्सोल्यूशन, और एक्विटल का हिंदी मतलब है दोष मुक्ति। इसके सिनोनिम्स हैं क्लियरिंग या फिर एक्सोनरेशन, और इसके एंटोनिम्स हैं कन्विक्शन। वर्ड को करते हैं रिपीट, और हमारा वर्ड है एक्विटल। एक्विटल का मतलब है एब्सोल्यूशन या फिर दोष मुक्ति। इसके सिनोनिम्स हैं क्लियरिंग या फिर एक्सोनरेशन, और एंटोनिम्स हैं कन्विक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रायल रिजल्टेड इन एन एक्विटल। मतलब जो ट्रायल है वो एक तरह का दोष मुक्ति के जैसे निकल के आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें हमारा पहला वर्ड है रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है थ्रो गोइंग, और रिवोल्यूशनरी का हिंदी मतलब है संपूर्ण। इसके सिनोनिम्स हैं थ्रो या फिर कंप्लीट, और एंटोनिम्स हैं कन्वेंशनल। वर्ड को रिपीट करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, वर्ड है हमारा रिवोल्यूशनरी, जिसका मतलब है थ्रो गोइंग या फिर संपूर्ण, और इसके सिनोनिम्स हैं थ्रो या फिर कंप्लीट, एंटोनिम्स हैं कन्वेंशनल। एग्जाम्पल देखेंगे। ही इन्वाइटेड अ रिवोल्यूशनरी न्यू ड्रग। मतलब उसने एक रिवोल्यूशन में थ्रो गोइंग ड्रग को इन्वेंट करा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अलायंस। अलायंस का मतलब होता है एफिनिटी, और अलायंस का हिंदी मतलब है संबंध। आप रोज़ पेपर में या फिर सुनते होगे ना कि इंडिया के किसी और नेशन के साथ नए नए अलायंस बन रहे हैं, तो वही होता है कि संबंध बन रहे होते हैं, गुड रिलेशनशिप्स बन रहे होते हैं पॉजिटिव वे में। इसके सिनोनिम्स हैं रिलेशनशिप या फिर एसोसिएशन, और एंटोनिम्स हैं डिस्टेंस। वर्ड को करेंगे रिपीट। वर्ड है हमारा अलायंस, जिसका मतलब है एफिनिटी या फिर संबंध। इसके सिनोनिम्स हैं रिलेशनशिप या फिर एसोसिएशन, और एंटोनिम्स हैं डिस्टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। एन अलायंस बिटवीन मेडिसिन एंड मोरालिटी नीड्स टू बी स्टेबलाइज्ड। मतलब मेडिसिन और मोरालिटी के बीच में एक एफिनिटी या फिर एक संबंध बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सच में इसकी बहुत ज़रूरत है। लास्ट स्लाइड का हमारा फर्स्ट वर्ड है कूप। कूप का मतलब होता है ओवर थ्रो, और कूप का हिंदी मतलब है तख्ता पलट। इसके सिनोनिम्स हैं टेक ओवर या फिर आउस्टिंग, और एंटोनिम्स है इलेक्शन। वर्ड को करते हैं रिपीट। वर्ड है हमारा कूप, जिसका मतलब है ओवरथ्रो या फिर तख्ता पलट। इसके सिनोनिम्स हैं टेक ओवर या फिर आउस्टिंग, एंटोनिम्स हैं इलेक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज ओवरथ्रोन इन एन आर्मी कूप। मतलब उसको एक आर्मी में तख्ता उसको ऐसे लाया गया कि वो आर्मी में ही ओवरथ्रो कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो लास्ट है वर्ड आज का, और ये है डिज़ोल्व। डिज़ोल्व का मतलब होता है डिस्पर्स। डिज़ोल्व का हिंदी मतलब है रद्द करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिसबैंड या फिर ब्रेक अप, और एंटोनिम्स है ज्वाइन।
एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं पहले वर्ड को रिपीट करेंगे। वर्ड है हमारा डिज़ोल्व, जिसका मतलब है डिस्पर्स या फिर रद्द करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिसबैंड या फिर ब्रेक अप, और इसके एंटोनिम्स हैं जॉइन। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देयर मैरिज हैज़ बीन डिज़ोल्व, मतलब जो उनकी शादी थी वो रद्द कर दी गई। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आज की एनसीईआरटी की। ट्राई करूँगी एज सुन एज़ पॉसिबल आपको दे सकूँ। तो तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।